नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि उसकी राशि के अनुसार क्या फल देगी। राहु किसी भी भाव में विराजमान हो, इसका कोई अंतर नहीं। 1 से लेकर 12 किसी भी भाव में राहु हो, हमने ये देखना है कि राहु कौन सी राशि में है और राशि के अनुसार उसकी दृष्टियां क्या फल देंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले कई बार राशि के अनुसार चर्चा की, भाव के अनुसार चर्चा की, लेकिन आज एक स्पेशल रिसर्च के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि राहु किस राशि में है और उसकी जो 5, 7, 9 दृष्टियां हैं उसका क्या फल होगा प्रत्येक राशि के अनुसार। शुरू करते हैं। मेष राशि में अगर राहु हो, किसी भी भाव में राहु मेष राशि में विराजमान हो तो इसकी दृष्टियां ये फल देगी जातक को कि जातक में लीडरशिप क्वालिटी होगी, साहसी होगा, उसकी इच्छा होगी कि कोई भी नया काम शुरू करना है सबसे पहले शुरू करे और बहुत जल्दी उसको खत्म कर दे। थोड़ा सा ढीठ होगा, थोड़ा सा जिद्दी होगा और जीवन में बहुत चैलेंज आएंगे। ऐसी सिचुएशंस कि जिनका मुकाबला जातक बहुत साहस से करेगा लेकिन फिर भी बीच में घबरा जाएगा, लेकिन कामयाब होगा। और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें चैलेंज की आवश्यकता है, ऐसे प्रोजेक्ट जिससे दुनिया डरती है, ऐसा काम जिसे करने से लोग भागते हैं, जातक बहुत आसानी से कर लेगा। अगर जातक जिद ना करे तो उसके जैसा कोई हीरा व्यक्ति नहीं होगा। सडन डिसीजन लेने वाला अचानक ही डिसीजन ले लेता है और दूसरों को गाइड करता है। इसकी सलाह दूसरों के बहुत काम आती है। इसके अलावा कई बार जातक अपने आप को रेस्टलेस फील करता है कि जैसे अंदर से कुछ हो रहा है, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये ब्लड प्रेशर जो है, खून का जो दौरा है, उसमें कभी एकदम तेजी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है। इसके कारण थोड़ी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है और कई बार भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता। जे जीवन में 1-2 बार घटना घटती है कि 99.9% पर आकर जातक का काम रुक जाएगा। बहुत मेहनत की और कई बार ऐसा देखा गया है, जो लोग राजनीति में होते हैं पूरा उनको ये होता है कि मेरी जीत होगी, इलेक्शन में मैं जीतूंगा, लेकिन मिठाइयां भी पहले बनवा लेते हैं, उसके बाद अचानक ही उनकी जीत नहीं होती। ऐसी घटनाएं कि जिसका हमें इल्म हो कि ये होगा ही होगा, पूरा विश्वास हो कि ये घटना घटेगी ही घटेगी, लेकिन वो नहीं घटेगी। जीवन में 1-2 बार ऐसा होता है। ऑपोजिट सेक्स जातक को जूझ करता है, अक्सर देखा गया है, और जातक को मालूम होता है कि मैं जूझ हो रहा हूं या हो रही हूं, लेकिन फिर भी एक लत के कारण जातक जूझ होता रहता है। और जातक को जो धर्म का मामला है उसमें भी अपना ये देखता है कि अगर मैं इतना दान कर दूं तो मेरा कितना नाम होगा,
यानी कि उसमें भी एक, जैसे हम कहते हैं कि बारगेनिंग कर दे, तो उसमें भी अपना लाभ जातक देखता है। तो भाई ये थोड़ा कम सोचना चाहिए, और जितना गुप्त दान, राम भरोसे का दान वो करे, उतना जातक को लाभ होगा। अगर वृषभ राशि 2 नंबर राशि में राहु, कुछ विद्वान इसे उच्च का भी मानते हैं, तो जातक में एक इच्छा होगी। किसकी इच्छा होगी? कि मेरे पास सुख सुविधा के बहुत से साधन हो। शुक्र की राशि है, और जितनी उसके पास अधिक संपत्ति होगी, धन होगा, उतना जातक अपने आप को अधिक सिक्योर महसूस करेगा कि अब मैं ठीक हूं। उतना अपने आप को अधिक कंफर्टेबल महसूस करेगा कि अब मेरी लाइफ अच्छी कट जाएगी। पोजेशन में विश्वास रखेगा कि मेरे पास क्या है, और जितनी उसके पास धन होगा, जितना उसके पास वस्तुएं होंगी, उतना जातक अपने आप को अधिक सिक्योर महसूस करेगा, और उतनी ही उसकी जिंदगी अच्छी बीतेगी। जातक कई बार कोई खराब दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो दूसरी राशि में वृषभ का राहु हो, तो जातक को छोटी सी लग्जरी की वस्तु प्राप्त करने में भी मुश्किल आएगी। ये जीवन में 1-2 बार घटेगा जब कोई खराब दशा अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी। और कभी भी आपने कोई ऐसी वस्तु, सुख सुविधा की वस्तु, जिस आवश्यकता की बात नहीं कर रहा मैं, सुख सुविधा की वस्तु पाने के लिए कभी आपने संघर्ष नहीं करना, स्ट्रगल नहीं करनी, कभी टेंशन नहीं लेनी, अपने आप आ जाएगी। जितना किसी वस्तु के पीछे भागोगे, उतनी वस्तु आपसे दूर भागेगी। इसके अलावा वृषभ राशि का राहु, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली, इस मृत्यु लोक के सभी रंग देख लिए, उसके बाद वो धार्मिक क्षेत्र में एंटर हुए और बहुत तरक्की की, जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनकी कुंडली में भी वृषभ राशि का राहु देखा गया। और जातक का संबंध जितना गवर्नमेंट ऑफिसर से होगा, सरकार से होगा, राजनीति से होगा, उतनी अधिक जातक तरक्की करेगा। और जो अच्छी अच्छी पोजीशन पर है, बड़े बड़े राजनेताएं हैं, उनकी कुंडली में भी वृषभ राशि का राहु देखा गया। जातक को आलस नहीं करनी चाहिए, जातक को लालच नहीं करना चाहिए। और जातक क्या चाहता है कि कम परिश्रम से अधिक पैसा प्राप्त हो जाए, और इसी कारण वो जो पैसे की इन्वेस्टमेंट करता है, मैनेजमेंट ऑफ मनी करता है, पैसा कैसे बढ़ेगा, उसका ढंग बहुत अच्छा होता है, और अपना पैसा वो काफी बढ़ा लेता है अपने दिमाग के उपयोग के कारण। और राहु वृषभ राशि में शुभ अवस्था में हो, तो इसकी दृष्टियां जातक का जीवन में लगभग सभी सुख सुविधा के साधन देती है, लग्जरी गाड़ियां देती है, लग्जरी सामान देती है। आगे आगे मिथुन राशि का राहु कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, तो कुछ विद्वान राहु को वृषभ राशि का उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान राहु को मिथुन राशि का उच्च का मानते हैं। तो जातक का बातचीत करने का ढंग उम्दा होगा, इशारों में बातचीत करेगा, इशारों में समझा देगा दूसरों को कि मैं तुझे क्या कहना चाहता हूं। इसलिए ऐसे जातक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो इनके नीचे काम करते हैं, इनके इशारों से ही समझ आते हैं, इनकी आंख की भाषा, इनकी चेहरे की भाषा ही समझ आते हैं कि ये क्या चाहते हैं। और जातक कोई भी बहस करेगा तो लॉजिक के साथ करेगा, फालतू में टाइम खराब नहीं करेगा। जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि का कारक है, और मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत से गुण होते हैं, गुणवान होते हैं।
नई नई बातों को जानने की इच्छा होती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत डूंघाई तक जाते हैं। और जो फैशन डिजाइनर्स हैं, जो मॉडल्स के ड्रेस की डिजाइन करते हैं, उनकी कुंडली में भी मिथुन का राहु देखा गया। और इसके अलावा जो मॉडलिंग करते हैं, जो उनकी अदाएं होती हैं मॉडलिंग में, जो उनके एक्शंस होते हैं मॉडलिंग में, वो भी मिथुन का राहु बहुत उम्दा करता है, यूनिक होते हैं। ऐसे एक्शन जो पहले किसी मॉडल ने नहीं किए, ऐसी एक्टिंग जो पहले किसी एक्टर ने नहीं की, और ऐसे डायलॉग्स जो पहले किसी ने नहीं बोले। शेयर मार्केट में जातक को लाभ होता है अगर राहु की जो अवस्था है शुभ हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। मिथुन का राहु जातक कम दोस्त बनाएगा, लेकिन जो दोस्त होंगे वो डायमंड होंगे, हीरे होंगे। परख होगी उसको, व्यक्ति को पहचानना आता होगा, और जातक चाहेगा कि मेरे पास आमदन के एक से अधिक साधन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है कि एक साधन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा साधन काम करेगा। जैसे हवाई जहाज के 2 इंजन होते हैं, तो ऐसे ही जातक अपनी इनकम के 2 सोर्स चाहेगा। लेकिन मैं सलाह देना चाहता हूं कि मिथुन राशि का राहु हो तो भाई, अगर समय खराब हो तो 1 सोर्स हो, 2 सोर्स हो, 3 सोर्स हो, कितने भी इनकम के सोर्स हो, सब में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इस बात पर अधिक ध्यान ना दे, इसकी अधिक टेंशन ना ले। और जातक धैर्य से काम करने वाला, जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती, बहुत धैर्य से वो काम जारी रखने वाला होता है। कई बार इसको चुगली का रस लेने का शौक पड़ जाता है। जब हमारी बहनों को या भाइयों को भी चुगली करने का शौक पड़ जाता है, जिससे ये अपना कीमती टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करते हैं, और इनके जो रिलेशन है वो चुगली के कारण एक आर्टिफिशियल से हो जाते हैं। तो इससे सावधान रहे और अच्छे रिलेशनशिप बनाए, किसी की चुगली नहीं करनी। अगर चुगली की तो आपको नुकसान होगा, और पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, तो आपका जो रेपुटेशन है समाज में बहुत उम्दा होगी। आगे आ जी चंद्र की राशि कर्क में राहु कुंडली के किसी भी भाव में हो तो इमोशंस का कारक है। जातक का अपनी इमोशंस पर, अपनी सोच पर कंट्रोल थोड़ा कम होगा, सेंसिटिव होगा। जातक का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा कि कोई जातक को खुश कर सके, कोई जातक को दुखी कर सके। इसके अलावा जातक हर चीज की डूंघाई में जाना पसंद करेगा, हर बात की डूंघाई में जाना पसंद करेगा, और उसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत अधिक, आप कह लीजिए कि अपनी फीलिंग्स में बंधा हुआ होगा। अगर किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स है तो चाहकर भी उसका बुरा नहीं कर पाएगा। तो ये एक गुड पॉइंट भी है और एक बैड पॉइंट भी है कि फीलिंग्स जो है वो हम पात्र कुपात्र देखकर रखें तो हम जीवन में तरक्की करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, ऐसे जातक सबकी देखभाल करता है, यानी सबका ख्याल रखता है, और एक डर बना रहता है कि कहीं ये मेरा नुकसान ना कर दे। तभी सबकी केयर करता है कि एक बेसलेस फियर होता है, मैं अकेला ना रह जाऊं। अपनी सिक्योरिटी का बहुत फियर होता है, बहुत डर होता है। और जो जातक के पास ऊर्जा, उसकी दिशा और दशा सही होनी चाहिए। इमोशन में आकर, भावुक होकर कोई निर्णय ना ले तो जातक उस लेवल तक पहुंच सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना होगा। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी
कि ये फिक्र रहता है लोग क्या कहेंगे। कोई आपको 2 रुपए देता है जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, इतने लोग आपकी सहायता करते हैं, तो लोगों से क्यों डरना? लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जब तक आपके मन में ये ख्याल रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप अधिक तरक्की नहीं कर पाएंगे। और मुश्किलें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। जो मुश्किलें हैं वो आपके लिए, जैसे फसल के लिए खाद काम करती है, फर्टिलाइजर काम करती है, ऐसे मुश्किलें आपके लिए काम करेंगी। जितनी मुश्किलें आएंगी उतना आपका जीवन निखरेगा, उतनी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, कर्क राशि का राहु हो जातक मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इमोशंस के कारण अच्छे काम अधिक करेगा, और एक उम्र में 55-60 साल की उम्र में जातक का जो ध्यान है वो बीमारों की सेवा में, जरूरतमंद की सेवा में, जानवरों की सेवा में चला जाएगा, तो जातक मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसमें क्या है कि जातक को पैसे की बहुत चिंता रहती है, तो पैसे की चिंता कमाने से अधिक खर्च पर आप मैनेज कीजिए, अपना खर्च कंट्रोल कीजिए। आपका खर्च करने का तरीका सही नहीं है, कहाँ गलती है उसको कंट्रोल कीजिए, तो आपके पास पैसे बचने अपने आप शुरू हो जाएंगे। आगे आ जी राजा की राशि। राजा की राशि सूर्य की राशि में राहु, और सूर्य की पत्नी चंद्रमा क्यों कहते हैं, उसका परम शत्रु राहु सूर्य का भी शत्रु है, लेकिन राजा की राशि है, इसकी दृष्टियां क्या फल देगी? एक बहुत अंदर से इच्छा होगी कि मेरे पास शक्तियां हो, बड़ी से बड़ी शक्ति मेरे पास हो, लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम हो, जब मैं घर से निकलूं तो लोग मुझे गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दे। और जातक का काम करने का ढंग ऐसा होगा कि मैं सबसे बड़ा मालूम पड़ूं दुनिया को, मेरी हस्ती सबसे बड़ी हो, इस तरह का मैं कोई काम करूं। और थोड़ा दिखावा करना चाहता है ताकि सभी को मालूम हो जाए कि ये काम मैं लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं। कई बार क्योंकि अहंकार सूर्य की राशि है, अहंकार आ जाता है, तो जब अहंकार आएगा तो जातक की जो रिस्पेक्ट है उसमें थोड़ी कमी आएगी। अगर हम किसी के साथ अहंकार से बात करेंगे तो जवाब भी नेगेटिव ही आएगा, तो जो आपका मान सम्मान है उसमें कमी आएगी। इसलिए अहंकार कम से कम रखना चाहिए अगर आपको कि का राहु सिंह राशि में है। और सबसे बड़ी बात राहु है एक पागलपन है, तो सिंह राशि में राहु पॉवर के लिए पागलपन, कितनी भी पॉवर आ जाए और चाहिए, कितना भी धन आ जाए और चाहिए, कब जातक क्या कर दे, क्या डिसीजन ले ले, जातक को खुद को नहीं पता होता। लेकिन दिखावे में जातक अपने आप को बहुत साहसी दिखा देता है, लोगों को बहुत बड़ा हौसला दे देता है लोगों को। इसके कारण लोग जातक की जो मौजूदगी है, जातक के साथ रहना लोग पसंद करते हैं, और जातक के साथ रहकर लोग अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं, हौसले में महसूस करते हैं, साहसी महसूस करते हैं। अगर आपका राहु कन्या राशि में है, कुंडली के किसी भी भाव में है, तो इसकी दृष्टियां क्या फल देगी? आप एनालिसिस बहुत करेंगे पूरी लाइफ का, जो आपके इर्द गिर्द घटनाएं घट रही हैं कि क्यों हुआ ऐसा,
कैसे हुआ, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते थे। और जातक अगर किसी की सेवा करे, किसी को सलाह दे, किसी को कंसल्टेंसी दे, इस तरह के कामों में बहुत कामयाब होगा। डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, टीचर्स हो गए, और आपके जो साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलिंग करने वाले, इस तरह के कामों में जातक बहुत कामयाब होगा। और जो आपके धार्मिक गुरु हैं, अपने प्रवचन के कारण, या कोई कथावाचक है, इतनी अच्छी कथा करता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होती है जब वो बोलते हैं। इस तरह की लोगों की कुंडलियों में कन्या राशि में राहु शुभ प्रभाव में देखा गया है। जातक प्रैक्टिकल में विश्वास रखता है, एक्शन में विश्वास रखता है कि जब सूर्य उगता है उसको कहना नहीं पड़ता कि मैं उगाया हूं, उसकी रोशनी से ही पता चल जाता है। तो जातक कर्म में विश्वास रखता है, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है जातक अपने आप को बदल लेता है। और एक जो बैलेंस है, जब तक जातक अपना बैलेंस बनाकर रखेगा तब तक उसका मान सम्मान बढ़ता रहेगा, और समाज में इज्जत भी बढ़ेगी, और जातक खुश भी रहेगा। और जातक को कम बोलना चाहिए, क्योंकि बोलते समय अपने भेद वो लोगों को बता देता है, जिसके कारण प्रॉब्लम का सामना उसको करना पड़ता है। और ये बुध की राशि है, तो अचानक ही धन लाभ, अचानक ही बहुत बड़ा खर्च, दोनों बातें होंगी लाइफ में जब कन्या राशि के राहु है, इसकी जो दृष्टियां हैं उसके हिसाब से। और जातक के जो रिश्तेदार है उनके साथ जातक को डिप्लोमेटिक वे से, कूटनीतिक ढंग से चलना चाहिए, सीधा नहीं चलना चाहिए। किसी रिश्तेदार की बात अच्छी नहीं लगी, चुप रहे, समय आने पर उसका जवाब दे। जब लोहा गर्म हो तब चोट मारे। बिना मतलब की बहसबाजी से जातक का जो अपनी रेपुटेशन है रिश्तेदारों में वो ही खराब होगी, उसका लाभ कुछ नहीं निकलेगा। और खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, तो उस पर थोड़ा परहेज रखे, ताकि जैसे जैसे उम्र बढ़े जातक फिट रह सके। जातक में एक अंदर ही अंदर होता है कि मैं सुपीरियर हूं, मुझ में बहुत गुण है, मैं गुणवान हूं। और जब उसको लगता है कि किसी ने मेरी इज्जत के खिलाफ कोई बात कह दी, तो अपने आप को बहुत चिंतित महसूस करता है, एंजाइटी में महसूस करता है, और फिर थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। और जब डिप्रेशन में आता है तो बातचीत करने से भी घबराता है। कुछ समय के लिए इस तरह की उसकी फीलिंग्स हो जाती है कि किसी से बातचीत करने में भी घबराएगा। तो जब आपका राहु कन्या राशि का है किसी भी भाव में, तो आपको प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो किसी ने भी कोई बात ऐसी कह दी कि आपको लगा कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है, तो भाई आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कुछ समय के लिए, और फिर किसी से अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाएंगे। खास तौर पर जो वकील है, टीचर्स है, उनको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आ गया जी शुक्र की राशि में, तुला राशि में राहु, तराजू में राहु आ गया, तो जातक सबका भला करने वाला, खुद चिंता में रहेगा, बहुत सोशल सर्कल बड़ा होगा। कोई जातक के पास आ जाए, जातक पूरी कोशिश करेगा उसकी सहायता करने के लिए। एक बार जातक का कोई फ्रेंड बन जाए, कोई रिश्तेदार बन जाए, किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो जाए, तो जातक थोड़े बहुत पैसे की परवाह नहीं करेगा, वो अपने रिलेशनशिप्स को अहमियत देगा। और जातक के जो रिलेशंस है बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं। और जातक पार्टियों की जान होता है, पार्टी में सभी लोग जातक की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जातक इसके काबिल भी होता है।
क्योंकि जैसे दिया खुद बलकर दूसरों को रोशनी देता है, ऐसी तुला राशि में राहु किसी भी भाव में हो, इसकी दृष्टियों का ये फल होगा कि जातक खुद दुख सहकर लोगों को सुख देगा। जातक की इच्छा होती है कि मेरे जो संबंध है लंबे चले। वो कहते हैं कि 60 साल में दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई दोस्ती 60 साल तक निभानी एक ही बंदे के साथ, वो बड़ी बात है। तो ये तुला का राहु, इसकी दृष्टियों का चमत्कार है कि जातक की दोस्ती लंबी चलती है। हालांकि जब जातक की उम्र 42 वर्ष की हो जाती है तो जातक को कई लोगों का असली चेहरा नजर आ जाता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इसने मुझे कैसे धोखा दिया। लेकिन ब्यूटी देखिए, फिर भी जातक उसको अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी उसका अच्छा ही मांगेगा। ये तुला राशि का राहु का सबसे बड़ा गुण, इसकी दृष्टियों का सबसे बड़ा गुण है। और जातक की सबसे बड़ी कमजोरी कि किसी को नो नहीं बोल पाएगा, सबका काम करने में आतुर, अपना नुकसान करवाकर दूसरों का लाभ करवाने वाला। बहुत अच्छी स्थिति। और जातक को उसके आसपास के लोग दिल से चाहते हैं। जिन राजनीतिक लोगों की कुंडलियों में होता है ये, तो लोग उसके लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। आ गया जी आपका वृश्चिक राशि का राहु, मंगल की राशि का राहु। कुछ विद्वान नीच का मानते हैं इस राशि में राहु को, और जातक क्या उस आसपास बहुत ध्यान देता है। तो जातक को चाहिए कि अपने बिजनेस की ओर ध्यान दे, जो उसका काम है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका फर्ज है, उसकी ओर ध्यान दे। आसपास ध्यान देकर अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। और ये जीवन में चेंज बहुत करवाता है, या ऐसा कह लीजिए कि जातक चेंज से बहुत डरता है, लेकिन प्रकृति का नियम है चेंज होना, तो इससे बिल्कुल नहीं डरना। चेंज आपके लिए लाभदायकी सिद्ध होगा। कहीं चेंज के बाद एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग जाए तो इसकी जो दृष्टियां जातक को चिड़चिड़ा बना देती है, और जातक वापिस अपनी पहली वाली पोजीशन में जाना चाहता है, लेकिन कुछ समय के बाद महसूस करता है कि मेरी ये स्थिति बहुत अच्छी है। यानी लाइफ में जितने चेंज होंगे वो जातक के लिए अच्छे ही साबित होंगे। जातक को उसके जीवन में प्रॉपर्टी का लाभ, क्योंकि मंगल की राशि है, घर का लाभ, और इसकी जो दृष्टियां 5, 7, 9 जिन राशियों पर पड़ती है, वो अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ फल बता रहा हूं। तो अचानक ही लाभ होते हैं घर का, प्रॉपर्टी का। जातक के जो परिवार के सदस्य होते हैं, जातक उनका कितना भी कर ले, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे जातक से। इसलिए परिवार के सदस्यों से कोई एक्सपेक्टेशन रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अपना फर्ज पूरा कीजिए और बाकी ईश्वर जाने। जातक डुगाई में जाने की कोशिश ना करे, लाइफ को जिए, इंजॉय करे, एनालाइज ना करे कि कैसे घाटा पड़ा, कैसे नुकसान हुआ, किसने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। और जातक की परिस्थितियां कई बार ऐसी रहती हैं कि जातक को बहुत टेंशन हो जाती है, मानसिक चिंता बहुत हो जाती है। तो मानसिक चिंता कम करने के लिए जातक को अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, फ्री ना रहे, अधिक सोचे ना, अंधेरे कमरे में ना बैठे। तो वृश्चिक राशि का राहु आपको अच्छा फल देगा। जो आपकी ऊर्जा है उसकी दिशा और दशा सही रखिए, और सोचने का ढंग थोड़ा बदलिए।
जब सोचने का ढंग आप बदलेंगे तभी आपकी जो दिशा और दशा है ऊर्जा की वो सही रह पाएगी। आगे आगे आपका धनु राशि में राहु, कुछ विद्वान धनु राशि में राहु को नीच का मानते हैं। तो धनु राशि का राहु आप जातक ज्ञानवान होना चाहता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है आप ज्ञानवान होना चाहते हैं, लेकिन ज्ञानवान किसके दरबार पर खड़े रहते हैं, किसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं? भाग्यवान। भाग्यवान के दर पर खड़े रहे विद्वान। तो जितनी आपके पास नॉलेज है अच्छी है, ये नहीं कि आप पैसों को कमाने को तरजीह ना दे, अपनी नॉलेज बढ़ाने को तरजीह दे और लोगों के सामने अपने आप को विद्वान शो करना, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आपकी जो प्रायोरिटी होना चाहिए, मुख्य जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, वो पैसे कमाना होना चाहिए, पावर अर्जित करना होना चाहिए। इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क सोच समझ कर लीजिए और रिस्क की दिशा और दशा सही हो। शांत रहिए, बहुत जल्दी अपना आप खो देते हैं और कई बार हमें आजादी नहीं भी मिलती। जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो काम करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, तो उसको हंस कर कीजिए। अगर आप विद्रोह कर देंगे तो आपको बहुत अधिक नुकसान होगा। कभी आलस नहीं करनी, हमेशा एक्शन मोड में रहना है और प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखिए। सबसे बड़ी कमजोरी होगी आपका प्रेम संबंध, जो आपको गिराएगा, इससे दूरी बनाकर रखिए। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, जो टीचर्स हैं उनकी कुंडलियों में, और जो लोगों को जीना सिखाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी कुंडलियों में आपका राहु धनु राशि में देखा गया। धनु राशि का राहु जो आपके सबॉर्डिनेट्स आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके संतान है, उस पर अपना रूल थोपने की बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा जिसके कारण उनसे थोड़ा सा मन मुटाव रहता है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, उनको अपना जीवन जीने दीजिए, संतान को अपना जीवन जीने दीजिए। एडवेंचर्स बहुत पसंद होते हैं कि जैसे पहाड़ों पर चलना, बाइक तेज चलाना, रेसिंग कार चलाना, लेकिन अधिक रिस्क ना लें। रिस्क लेने के लिए पहले सेफ्टी का ख्याल रखें, नहीं तो कई बार मुश्किल में पड़ते देखे गए हैं। अगर राहु धनु राशि का जातक दूसरों से बहुत अधिक सीखते हैं, ये इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि दूसरों से बहुत अधिक सीखते हैं। और जीवन में कोई चैलेंज आ जाए तो भागते हैं, स्थिति का मुकाबला नहीं करते, भागते हैं। तो भाई भागना नहीं, कैसी भी स्थिति आ जाए, आपके पास क्षमता, आपके पास ज्ञान है, उसका मुकाबला करने के लिए आप उसका मुकाबला कीजिए, भागना नहीं है आपने। जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, आपका ध्यान उसी पर केंद्रित रहना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, जो आपका गोल है आपकी उसी पर फोकस रहनी चाहिए, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की हासिल करेंगे। और जो आपकी ऊर्जा है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें? पैसे कमाने के लिए, पावर अर्जित करने के लिए। तो कभी दबना पड़े दब भी जाना, कभी किसी के सामने अकड़ दिखानी पड़े वो भी दिखाना, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करना। जब आपका शनि की राशि में राहु आ गया मकर राशि में, तो जातक में एक बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि
मैं सफल होना है। मैंने कोई भी काम को हाथ डाल ले, एक एम्बिशन कि कैसे भी हो, बाय हुक बाय क्रुक, नैतिक ढंग से या नैतिक ढंग से, लीगली अलीगली, जातक अपनी इच्छा पूरी करता है, कैसे भी करे। और जातक चाहता है कि मेरी हुकूमत चले और काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। जातक की कोशिश रहती है कि मैं जो भी काम करूं उसमें एक तो स्टेबिलिटी हो, कि अधिक चेंज ना हो, सिक्योरिटी चाहता है जातक, और दूसरा कि मेरा मान सम्मान समाज में बहुत बड़ा हो। जैसे आपके पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या और ऐसे डिपार्टमेंट्स हो गए, कि इनकम टैक्स वाले हो गए आपके, दूसरे हो गए, कि समाज में एक इज्जत बनी रहे, इस तरह का जातक कामकाज पसंद करता है। और लाइफ में बैलेंस बनाना उसको आता है। सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ को एक बैलेंस बनाकर रखता है और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होता है, क्योंकि सही और गलत दोनों तरह के काम जातक करना जानता है। और ये जो मकर राशि का राहु है, इसकी दृष्टियों का जो सबसे मिराकल है, चमत्कार है, वो ये है कि जातक के दुश्मन जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कितनी कोशिश कर ले, जातक के दुश्मन जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि दिखावे के लिए बड़ा घर ना बनाए, लोन लेकर बड़ा घर ना बनाए, लोन लेकर बड़ी गाड़ी ना खरीदे, नहीं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, या आप परिस्थिति के अनुसार साम दाम दंड भेद, इन नीतियों को अपने जीवन में जितना अपनाएंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। कुंभ राशि का राहु आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो तो इसकी दृष्टियों का क्या फल होगा। जातक नई नई रिसर्च करेगा, उसका काम करने का ढंग दूसरों से अलग होगा और आसपास के लोगों की बहुत कदर करेगा। एक ह्यूमैनिटी होगी, यानी कि जो उसके आसपास के लोग हैं, जातक उसको पूरी इज्जत देगा और जातक का काम करने का ढंग लोगों से अलग होगा। जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, जातक उसको तोड़ेगा और अपने ढंग से काम करना पसंद करेगा। इसलिए कई बार अकेला रह जाता है जातक और सोचता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये जो अकेलापन है, ये जातक को जीना सिखाता है, ये जातक को ईश्वर की ओर लेकर जाता है और जातक को इस जीवन का अर्थ समझा जाता है। तो अकेलापन बहुत अच्छा है। अगर कुंभ राशि का राहु है तो जातक को जो लोगों के साथ संबंध होते हैं उसका कोई ना कोई मतलब होता है। जिसके साथ भी संबंध होंगे फालतू के उसके मित्र वगैरह नहीं होंगे, जिससे जातक को लाभ हो या दोनों को लाभ हो, उनके साथ ही जातक के संबंध होंगे। और कुंभ राशि का राहु अचानक शादी के योग बना देता है, पार्टनरशिप में काम अचानक करवा देता है और अचानक ही कोर्ट केस करवा देता है। इसकी जो दृष्टियां हैं उसके कारण जातक पर अचानक कोर्ट केस हो जाए तो जातक अपनी सोच से वकील को समझा देगा कि ऐसे केस लड़ना है। और देखा गया है कि कुंभ का राहु अक्सर जातक कोर्ट केस में जीतते हैं। जातक का सोचने का ढंग लोगों से अलग होता है। बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कोटेशंस लिखी हैं, उनकी कुंडली में कुंभ राशि का राहु देखा गया। जो लव अफेयर्स है उसमें टेंशन ये क्रिएट करता है, क्योंकि
एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती है, जिसके साथ भी अफेयर होगा और वो पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, एक जैसे कहते हैं विद्रोह कर दिया, विद्रोह वाली स्थिति पैदा होगी। मीन राशि का राहु, मीन राशि का राहु कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो तो इसकी दृष्टियां क्या फल देंगी, जातक में जो सोच है वो बहुत दूर की होगी, इमेजिनेटिव होगा कि अगर ये परिस्थिति आ गई तो मैं ऐसे काम करूंगा, अगर उसने मुझे ये बोल दिया तो मैं ऐसे बोलूंगा। इसके कारण अपनी टाइम एंड एनर्जी खराब करता रहेगा और मौके पर कुछ का कुछ कर देगा। तो जातक को प्लानिंग नहीं बनानी अगर मीन राशि का राहु है। जो आप में क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर कला छुपी हुई है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा साहसी बनिए, थोड़ा रिस्क लीजिए तो आप दुनिया जी सकते हैं। इतने गुण है आप में और नई चीज करने का आपको तजुर्बा है और कोई भी नया काम है उसको कैसे करना है एकदम आपके दिमाग में विचार आ जाएगा, कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता, एकदम ही विचार आ जाता है। जातक धार्मिक होता है लेकिन जब धर्म के मार्ग पर चलता है तो बीच में विचलित हो जाता है। कभी तो सोचता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, कभी सोचता है कि धर्म के मार्ग में कुछ नहीं रखा। और मीन राशि के राहु की जो दृष्टि है, एक बात है कि होने वाली घटनाओं का आभास जातक को पहले ही हो जाता है, इंट्यूशन पहले ही हो जाती है। छठी सेंस, सिक्स सेंस जातक की बहुत अच्छी होती है और जातक सपने ना ले, रियलिटी में विश्वास रखे, थोड़ा सा सख्त हो, साहस पूर्वक जीवन जिए और अपना विजन क्लियर रखे क्या करना है तो जीवन में बहुत अधिक तरक्की कर सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, प्रत्येक राशि में राहु की दृष्टियां क्या फल देती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स। चलो।